देखिए, आज परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वो है कारक और अनुवाद। ये दो विषयों को हम प्रारंभ कर रहे हैं। कारक के साथ में ही जितने भी वाक्य आएंगे उन वाक्यों के माध्यम से हम अनुवाद की प्रक्रिया भी रखेंगे। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है अनुवाद। अनु का मतलब हुआ अनुकरण और वद धातु से बना हुआ है वाद है, मतलब किसी एक भाषा का अनुकरण करके दूसरी भाषा में उसको कहना, वही अनुवाद कहलाएगा। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी के वाक्य को संस्कृत में ट्रांसलेट करवाया जाएगा, अनुदित करवाया जाएगा, वो कार्य तो अनुवाद का होगा। लेकिन अनुवाद के दौरान कौन से प्रसंग में कौन सी विभक्ति आएगी, कहां पे प्रथमा विभक्ति, कहां पे द्वितीय विभक्ति, कहां पे तृतीय विभक्ति इत्यादि के जो प्रसंग हैं, उन प्रसंगों का ज्ञान हमें कारक के आधार पर होता है। इसलिए कारक और अनुवाद के शीर्षक को एक ही साथ पढ़ा जाता है, एक ही साथ पढ़ा जाना चाहिए। यदि सबसे पहले कारक शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो कारक शब्द में कर्ता अर्थ में एक प्रत्यय होता है नुबुल प्रत्यय। क्री धातु से नुबुल प्रत्यय होगा। नुबुल में न और लय की तो इत्संज्ञा हो जाती है, बचता है वू। वू के स्थान पे अक होकर के क्री को वृद्धि भी हो जाएगी और रूप बनेगा कारकम। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ तो होता है करने वाला। इस परिभाषा के दृष्टिकोण से तो यह अर्थ हो जाएगा कि क्रियाम करोति, जो क्रिया को करने वाला है, इति कारकम, कोई भी क्रिया को निष्पादित करने वाला है उसी को कारक कहा जाता है। मतलब जो क्रिया का जनक है, क्रिया को उत्पन्न करने वाला है। इसलिए इसी का एक पर्यायी रूप में परिभाषा आ जाती है क्रिया जनकम कारकम। जो क्रिया का जनक है उसी को कारक कह दिया जाता है। मतलब यह हुआ कारकों के प्रसंग में जो क्रिया का स्थान है सबसे महत्वपूर्ण है। बगैर क्रिया के कोई कारक संभव ही नहीं है। मतलब एक्टिविटी या गतिविधि जिसको आप वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं, उस क्रिया की अनिवार्यता है। यदि क्रिया नहीं होगी, क्योंकि दोनों परिभाषा में देखो क्रियाम करोति या क्रिया जनकम, क्रिया को करने वाला, उसी को हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। मतलब यह हुआ कारकों के प्रसंग में जो क्रिया है, क्रिया का स्थान सबसे सेंटर में है, सबसे महत्वपूर्ण है। बगैर क्रिया के कोई भी कारक संभव नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं क्रिया के विषय में और इस परिभाषा की यदि हम बात करें तो इस परिभाषा के दृष्टिकोण से तो जो करता है वो ही कारक हो पाता, इसके अलावा कोई भी कारक नहीं होता। जैसे मोहन पढ़ता है तो यहां पर पढ़ने की क्रिया का जनक कौन हुआ, मोहन हुआ। तो मोहन मात्र कारक हो पाता। मतलब इस परिभाषा के दृष्टिकोण से तो केवल कर्ता, क्योंकि क्रिया का जनक तो कौन है, कर्ता है, या क्रिया को करने वाला कौन है, कर्ता है। तो इस दृष्टिकोण से, इस परिभाषा के दृष्टिकोण से तो जो कर्ता है वो ही कारक हो पाता और कोई भी कारक नहीं हो पाता। जैसे मान लो एक क्रिया लेकर के आ रहे हैं हम, ददाती, देता है। इस देने की क्रिया में जैसे हम कहें कि राजा देता है, नृप है, ददाती, तो इस वाक्य में केवल राजा ही कारक हो पाता, क्योंकि देने की क्रिया संपादित कौन कर रहा है, राजा कर रहा है। इस वजह से इस परिभाषा को हम सीमित परिभाषा मानेंगे। आगे चलकर के इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है वो दी गई है क्रियान्वयी कारकम। वाक्य के प्रसंग में, एक वाक्य में जितने भी तत्व क्रिया के साथ अन्वयी, अन्वय का मतलब होता है जुड़ाव, एक क्रिया के प्रसंग में जितने भी तत्व जुड़े हुए होते हैं, मतलब उनमें से एक भी चीज को साइड में नहीं कर सके, उन सभी तत्वों को कारक कहा जाएगा, न केवल कर्ता। जैसे मान लो ये क्रिया कर रहे हैं हम, देने की क्रिया, राजा देता है। अब राजा देता है, देने की क्रिया तभी होगी जब कोई दान की वस्तु भी हो। आप ये कहो कि दान की वस्तु तो है ही नहीं और देने की क्रिया भी हो रही है, संभव नहीं है। दान की वस्तु भी जरूरी है। देने का माध्यम जैसे हाथ से दे रहा है,
या फिर चेक से दे रहा है या कैश से दे रहा है या ऑनलाइन दे रहा है, कोई ना कोई माध्यम की भी आवश्यकता पड़ेगी। फिर देने की क्रिया तभी होगी जब कोई लेने वाला भी हो। यदि कोई लेने वाला नहीं होगा तो संभव ही नहीं है। और देने की क्रिया तभी होगी जब एक जगह से चीज हटे और दूसरी जगह पर जाए, तो मतलब एक जगह से उसका दूरीकरण भी हो। आप ये कहो कि मैं 100 रुपए का दान करना चाहता हूं लेकिन मेरे अकाउंट से कटे नहीं, तो ये संभव नहीं है। जब तक कटेंगे नहीं तब तक दान नहीं हो पाएगा। मतलब एक जगह से दूरीकरण होगा तभी जाकर के वो दान की क्रिया संपन्न हो पाएगी। मान लो इसी वाक्य को हम देखते हैं, नृप है ददाती, नृप है गाम ददाती। अब देने की क्रिया में किस कहा? गाय को चाहा, जिसको यहां पे व्याकरण में कर्म कहा जाता है। जो दान की वस्तु होगी उसको हम क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। अब गाय नहीं होगी तो देने की क्रिया संभव नहीं है, मतलब दान की कोई भी वस्तु जरूरी है। अब हम कहें कि नृप है गाम ददाती, लेकिन किससे? हाथ से, हस्तेन, माध्यम भी जरूरी है, जिसको व्याकरण में करण कहा जाएगा। ये तीसरा प्रसंग क्या आ जाएगा? करण। यदि हाथ से देता है या किसी दूसरे के माध्यम से दिलवाता है, कोई ना कोई साधन अवश्य है। जैसे नृप है गाम ददाती, नृप है हस्तेन गाम ददाती, हाथ से गाय देता है। देने की क्रिया तभी संभव होगी जब कोई लेने वाला भी हो। जैसे ब्राह्मण को देता है तो जैसे विप्राय, विप्राय गाम ददाती, तो यहां पर लेने वाला होगा, उसको व्याकरण में संप्रदान कहा जाता है। जो दान को लेने का प्रसंग होगा उसको संप्रदान कहते हैं। मतलब आप ये कहो कि कोई लेने वाला नहीं है, दान की वस्तु भी है, माध्यम भी है, देने वाला भी है, लेकिन यदि कोई लेने वाला नहीं होगा तो वो क्रिया निष्पन्न नहीं मानी जाएगी। तो ये भी इसका होना भी आवश्यक है। जैसे मैंने बताया, दान की क्रिया तभी संभव होगी जब एक जगह से दूरीकरण भी हो। जैसे गाय को देने की क्रिया है तो गाय जहां पर थी, यदि ब्राह्मण को दिया तो नृप के यहां से गाय दूर होनी चाहिए और ब्राह्मण के यहां पहुंचनी चाहिए। तो जैसे हम कहें कि गौशाला से देता है, गोष्ठात, तो ये दूरीकरण भी होगा। दूरीकरण का जो कारक होता है उसको संस्कृत में अपादान कहा जाता है। मतलब जहां से दूरीकरण होगा उसको हम क्या कहेंगे? अपादान कहेंगे। और ये सारी क्रियाएं, जैसे राजा है, ब्राह्मण भी है, देने वाला, लेने वाला, वस्तु भी है, माध्यम भी है, दूरीकरण भी हो गया। ये सारी की सारी क्रियाएं कोई हवा में नहीं हो रही। सारी की सारी क्रियाओं के लिए कोई आधार होगा। हवा में भी यदि हो रही है ना तो हवा आधार हो गया। जैसे मान लो कि ये सारी की सारी क्रियाएं गंगा के तट पर हो रही हैं, या जयपुर में हो रही हैं, या फिर कहीं पर भी किसी नगर में हो रही हैं। जैसे हम गंगा तट का ही नाम लेते हैं, गंगा तीरे, गंगा के तीर पर, गंगा तीरे, तो ये भी जरूरी है कोई भी आधार। आप ये कहो कि मैं तो आधार नहीं, मैं तो ऑनलाइन दूंगा, तो वो ऑनलाइन आधार हो गया, नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, अंतरजाल के ऊपर। तो कोई भी प्रसंग हो, कोई ना कोई आधार जरूरी होगा, जिसको यहां पर व्याकरण के प्रसंग में अधिकरण कहा जाता है। तो कोई भी वाक्य हो, इस वाक्य के प्रसंग में कोई भी क्रिया हो, क्रिया के प्रसंग में कुल मिलाकर के 6 कारक संभव हैं। अब आप ये कहो देने की क्रिया में इनमें से एक को भी गायब कर दो तो क्रिया निष्पन्न नहीं मानी जाएगी। कैसे? मान लो देने वाला नहीं हो तो संभव ही नहीं है, लेने वाला नहीं हो तो भी संभव नहीं है, दान की वस्तु नहीं हो तो भी संभव नहीं है, देने का माध्यम नहीं हो तो भी संभव नहीं है, और दूरीकरण की बात नहीं हो तो भी देने की क्रिया संभव नहीं होगी। और इन सब के लिए कोई ना कोई आधार तो चाहिए कि वो जयपुर में दे रहा है, या फिर दिल्ली में दे रहा है, या फिर गंगा के तट पर दे रहा है, या स्वर्ग में दे रहा है, नरक में दे रहा है, भारत में दे रहा है, या इस संसार में दे रहा है। कोई भी आधार जरूरी है। कमरे में दे रहा है, रोड पर दे रहा है, कोई ना कोई आधार होगा जहां पे वो क्रिया हो रही है। यदि आप आधार की बात नहीं करेंगे तो ये क्रिया संपन्न नहीं होगी। मतलब ये हुआ, ये 6 के 6 तत्व क्रिया के साथ अन्वित हैं, क्रिया के साथ जुड़े हुए हैं, अनिवार्य तत्व हैं। इन सभी तत्वों को हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। इसी आधार पर संस्कृत में कुल मिलाकर के 6 कारक माने गए हैं। कर्ता, कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च, अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि सट।
कुल मिलाकर के कारक कितने माने गए हैं? 6 कारक माने गए हैं। लेकिन आपने देखा होगा एक बीच में संबंध भी तो आता है। कर्ता ने कर्म को करण से, आपने सामान्य तौर पर विभक्तियों के जो चिन्ह हैं उनको देखा होगा, उसमें संबंध भी आता है और संबोधन भी आता है। संबोधन तो चलो अलग हो गया, उसमें तो प्रथमा विभक्ति का प्रसंग आ जाता है, कारक नहीं माना जाता। लेकिन यहां पर संबंध को कारक स्वीकार नहीं किया जाता। क्यों स्वीकार नहीं किया जाता? सुनो, जैसे मान लो इसी सेंटेंस में बताता हूं मैं, वो राजा है, वो जयपुर का होता, जयपुरस्य नृपः, कहां का? जयपुर का राजा। अब बताइए, जो देने की क्रिया है, देने की क्रिया में जयपुर का होना आवश्यक है क्या? जैसे गंगा के तट के ऊपर दान की क्रिया हो रही थी, अब गंगा के तट पर जयपुर तो नहीं जा सकता। मतलब यह हुआ वो राजा जरूर जयपुर का है, लेकिन जयपुर का इस देने की क्रिया के साथ आवश्यकता नहीं है कि वो होई। यदि वो दान जयपुर में देता तो जयपुर उपलब्ध हो जाता, लेकिन वो दान कहां दे रहा है? गंगा के तट पर। अब जयपुर का राजा है, राजा राजा गया, जयपुर तो साथ जा नहीं सकता था, राजा जाकर के वहां दान करके आ गया, जयपुर की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। चलो कोई बात नहीं। ये जो गौशाला है, गोष्ठ का मतलब गौशाला, ठीक है, गौशाला मान लो किसी दूसरे व्यक्ति की थी, जैसे हम ये कहें कि विश्वामित्रस्य गोष्ठात, विश्वामित्र की गौशाला से। अब बताओ, दान दे रहे हैं गाय का, कहां से दे रहे हैं? गौशाला से। अब हो सकता है कि विश्वामित्र वहां प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, अनिवार्य नहीं है। विश्वामित्र यदि बाहर घूमने गए हुए होंगे तो भी गौशाला से गाय दी जा सकती है। मतलब यह हुआ जो संबंध है वो संबंध सीधे तौर पर क्रिया से नहीं जुड़ा हुआ, संबंध दूसरे कारक से जुड़ा हुआ है। और हमने परिभाषा क्या दी? क्रियान्वयी। एक वाक्य में जिसका क्रिया के साथ अन्वय होता है उसी को हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। निष्कर्ष की बात यह हुई कि ये जो संबंध है ना षष्ठी वाला, षष्ठी वाले संबंध को संस्कृत में कारक स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वो क्रिया के विषय में अनिवार्य नहीं है। अब जैसे वही विप्राय है। अब आप ये कहो कि ब्राह्मण को गाय देता है, और कहां पर दे रहा है? गंगा के तट के ऊपर। अब मान लो वो जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ऐसे देश का, ऐसे प्रदेश का हो, जैसे आप ये कहो कि गुजरात प्रदेशस्य। अब गुजरात प्रदेशस्य विप्राय, अब गुजरात प्रदेश वहां पे गंगा के तट पर नहीं पहुंचेगा, वो इसके साथ संबंध है। सीधी सी बात यह है, संबंध को कारक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। और इसी डायग्राम से, ये डायग्राम बनाने का उद्देश्य यह था, आप ये देखिए, कारकों के प्रसंग में क्रिया सबसे सेंटर में है। अनुवाद की प्रक्रिया में क्रिया का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होगा, गतिविधि या एक्टिविटी या वर्ब का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होगा, उसका निर्धारण करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्रिया के अभाव में कभी भी कारक संभव नहीं है। यदि यहां पे क्रिया नहीं होती ना तो कोई भी कारक संभव नहीं है। इसलिए क्रिया के माध्यम से ही आपको कारकों का निर्धारण करना होगा। इस आधार पे कुल मिलाकर के कारक कितने माने गए? 6। कौन कौन से? एक श्लोक के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया। कर्ता कर्म च करणम, 3 तो ये हो गए, कर्ता कर्म और करणम। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च, तथैव च श्लोक है ये। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च, और इसके बाद में 4 तो हो गए ये, और अपादान संधि कर देते हैं अधिकरणी। अपादान और अधिकरण, अब ये 2 आ गए ना, अपादान और अधिकरण, इसलिए द्विवचन, फलम फले, अधिकरणम अधिकरणे, अपादान और अधिकरण, इत्याहु कारकाणि सट। ये कुल मिलाकर के कारकाणि, इत्याहु कारकाणि सट, कुल मिलाकर के ये 6 कारक स्वीकार किए गए हैं। मतलब ये हुआ हमारे पास 2 बातें विशेष आ गई। कारकों के प्रसंग में कारक उसी को कहेंगे जो क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, केवल क्रिया को करने वाला नहीं बल्कि क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। और इसका प्रसंग ये आ गया कि क्रिया का स्थान सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। और ये जो कारक है, ये कारक कुल मिलाकर के 6 माने गए हैं। यहां पर जो संबंध है, संबंध को कारक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है,
टॉपिक डाल लीजिएगा, कारकम अनुवाद है। दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ लेकर के चलेंगे हम, कारक और अनुवाद। ये तो शीर्षक हो गया। अब दोबारा से टॉपिक डाल लीजिएगा। सबसे पहले क्या ले रहे हैं, कारकम। कारक शब्द की व्युत्पत्ति की चर्चा करते हैं। कारकम, अब कारकम के नीचे ऐसे किसे लिख लीजिएगा, क्री प्लस णुबुल, णुबुल प्रत्यय है, ऋण आधा वु ल, णुबुल। अभी प्रत्ययों में बताएंगे आपको, वु के स्थान पे अक हो जाएगा, क्री प्लस अक, और क्री को वृद्धि करेंगे, रू बन जाएगा कारक। तो कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ तो क्या हो गया, करने वाला, करने वाला। शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, करने वाला, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, करने वाला। ठीक है, फिर ये तीनों परिभाषा लिख लीजिएगा, क्रियाम करोति इति कार्यकम, क्रियाम करोति इति कार्यकम, और दूसरी कर लीजिएगा, क्रियाजनकम कार्यकम, और तीसरी परिभाषा कर लीजिएगा, क्रियान्वयी कार्यकम, क्रियान्वयी कार्यकम। क्रियान्वयी कार्यकम, ठीक है। और तीसरी परिभाषा के पहले स्टार डाल लेना, सबसे बेहतर परिभाषा कौन सी है, क्रियान्वयी कार्यकम, सबसे बेस्ट परिभाषा ये है। ऊपर वाली दोनों सीमित परिभाषाएं थी, ऊपर वाली दोनों परिभाषाओं के आधार पर तो केवल कर्ता ही कारक हो सकता था, लेकिन इस परिभाषा के आधार पर सभी, देखो एक वाक्य में, एक वाक्य में, एक वाक्य में क्रिया के साथ एक वाक्य में क्रिया के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए, सीधे तौर पर जुड़े हुए, एक वाक्य में क्रिया के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए सभी तत्वों को, सभी तत्वों को, सभी तत्वों को, सभी तत्वों को कारक कहा जाता है, कारक कहा जाता है। अर्थात, अर्थात कारकों के प्रसंग में, अर्थात कारकों के प्रसंग में क्रिया का होना, कारकों के प्रसंग में क्रिया का होना, क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। कारकों के प्रसंग में क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है। क्रिया के अभाव में कोई भी कारक डिसाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्रिया नहीं होगी तो कारक संभव नहीं है। तो क्रिया का होना सबसे प्राथमिक शर्त है, क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है। क्रिया के अभाव में, क्रिया के अभाव में, क्रिया के अभाव में कारक का निर्धारण कर पाना, क्रिया के अभाव में कारक का निर्धारण कर पाना संभव नहीं है, कारक का निर्धारण कर पाना संभव नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन देखो, क्रिया की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कई प्रसंग ऐसे आ जाते हैं जहां पर क्रिया वैसे समझ ली जाती है, क्रिया होती तो नहीं है। जैसे मान लो आप कक्षा में बैठे थे और आपने किसी से पूछा कि आप कहां से, और आपने जवाब दिया मैं जयपुर से। तो आप कहां से, तो ये इसमें एक चीज क्रिया छिपी हुई है कि आप कहां से आए हो, और आपने जवाब दिया जयपुर से, और इसमें भी वो क्रिया छिपी हुई है कि मैं जयपुर से आया हूं। कई बार हो सकता है सेंटेंस के अंदर क्रिया नहीं हो, लेकिन क्रिया यदि समझ ली गई हो
समझने योग्य क्रिया के आधार पर भी कारक डिसाइड कर सकते हैं। मतलब ये हुआ क्रिया नहीं हो, और यदि वह क्रिया समझने योग्य है, समझने योग्य क्रिया के आधार पर भी कारक डिसाइड किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि क्रिया तो है ही नहीं, वहां पर क्रिया है लेकिन वो समझ ली गई है। लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो कभी भी ऐसा नहीं कि खाली दे देगा, क्रिया अवश्य तौर पर देगा। क्रिया के होने पर ही आपको कारक मानना है, अन्यथा कारक संभव नहीं है। अब आप ऐसे कैसे ये दो डायग्राम बनाएंगे, थोड़ी सी स्पेस लेकर के, सेम ऐसे कैसे, सेंटर में लो सबसे पहले क्रिया, क्रिया सेंटर में ले लीजिएगा, और 3 इधर और 3 इधर, सेम ऐसे कैसे, कारकों के नाम लिख लीजिएगा। उधर कर्ता कर्म करण, कर्ता कर्म करण, और सामने कर लीजिएगा अधिकरण अपादान, अपादान, अधिकरण अपादान संप्रदान। क्रिया को सेंटर में रखें। तीन उधर हो गए, 3 इधर हो गए। ऐसे ही इसके जस्ट नीचे दूसरा डायग्राम बना लीजिएगा। सेंटर में ददात की क्रिया रख करके, जयपुरस्य को बाद में लिख लेना, पहले ये लिख लो कॉलम वाले। नृप है गाम हस्तेन गंगा तीरे गोष्ठात विप्राय, ठीक है। ये 6 के 6 प्रश्न कर लीजिएगा। नृप है गाम हस्तेन गंगा तीरे गोष्ठात विप्राय, ठीक है। और जहां पे नृपह लिखा हुआ है उसके बाहर बगैर गोला किए जयपुर से कर लीजिएगा, और गोष्ठात के साइड में कर लीजिएगा विश्वामित्रस्य। ये संबंध वाला प्रसंग भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ एक वाक्य में क्रिया के साथ जितने भी जुड़े हुए तत्व होंगे उन सभी तत्वों को आप क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। और संस्कृत में कारकों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, 6। नेक्स्ट लाइन देखेंगे। ये कारक 6 हैं, ये कारक 6 हैं, ये कारक 6 हैं। डैश लगा लीजिए कौन कौन से, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। सामान्य आपको ज्ञान होगा कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, लेकिन अधिकरण में सप्तमी, क्योंकि षष्ठी किसमें होती है, संबंध में। जो 7 विभक्तियां ना, 7 विभक्तियों में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग
और संबंध काके की जिसमें षष्ठी करेंगे, और अधिकरण में पे पर विभक्ति के जो चिन्ह है हिंदी में भी आपने देखे होंगे, तो वो सामान्य तौर पर विभक्ति ऐसी होती है, कुला करके 6 हो गए, ये कारक 6 है, 6 के नाम लिख लिया आपने, ठीक है। यहां 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 इन 6 कारकों को, यहां इन 6 कारकों को एक श्लोक के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है। यहां इन 6 कारकों को एक श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, स्पष्ट किया गया है, स्पष्ट किया गया है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि 60, कारकाणि 60। इत्याहु कारकाणि 60, इत्याहु कारकाणि 60। इत्याहु कारकाणि 60। नेक्स्ट लाइन से, इस तरह स्पष्ट है कि, इस तरह स्पष्ट है कि, इस तरह स्पष्ट है कि संबंध को, संबंध को कारक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। इस तरह स्पष्ट है कि संबंध को कारक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, संबंध को कारक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि 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 संबंध का सीधा जुड़ाव क्रिया के साथ नहीं होता, क्योंकि संबंध का सीधा जुड़ाव, संबंध का सीधा जुड़ाव क्रिया के साथ, क्रिया के साथ नहीं होता, क्रिया के साथ नहीं होता, संबंध का सीधा जुड़ाव क्रिया के साथ नहीं होता, इसलिए संबंध को यहां पे कारक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, ठीक है। अब यहां पर आपको 6 कारक मानने हैं, 6 कारकों में सामान्य तौर पे कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं, इन सबके प्रसंग को हम यहां पर देख सकते हैं, किस किस रूप में यहां पर जो प्रकरण है वो रखेंगे। एक चीज और यहां पे थोड़ा सा सामान्य ज्ञान के लिए आप रख लीजिएगा, आगे चल करके आपके काम आएगा। मैंने आपको बताया था अष्टाध्यायी में कोई आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम से रखा जाए कारकों को, अष्टाध्यायी के अंदर इन कारकों को ऐसे रखा गया है 543 721। 543 721 का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले पंचमी वाला कारक है, कौन सा, नंबर 1 अपादान। 5 का मतलब किससे हुआ, अपादान से। 4 का मतलब चतुर्थी वाला कौन है, संप्रदान, तो दूसरा कारक कौन सा आ गया, संप्रदान। 3 का मतलब तृतीया वाला करण, तो तीसरा कारक वहां पे कौन सा है, करण। 7 का मतलब सप्तमी वाला कौन, अधिकरण, तो चौथा कारक कौन सा है, अधिकरण। और 5वां कारक द्वितीय वाला कौन है, कर्म, और छठा कारक कौन सा हो गया, कर्ता। वास्तव में अष्टाध्यायी में सीरियल ये रखा गया है, सबसे पहले अपादान, फिर संप्रदान, फिर करण, फिर अधिकरण, फिर कर्म और फिर कर्ता। व्याकरण में क्या होता है, पहले वाले नियम से दूसरे वाला नियम प्रबल होता है, पहली वाली बात से दूसरी वाली बात ज्यादा प्रबल होती है। इसलिए जब कारकों में मजबूती की बात आएगी तो अपादान का खंडन तो ये सब कर सकते हैं,
लेकिन कर्ता का खंडन कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में कही गई है। ये आपको काम इसलिए आएगा जब हम द्विकर्मक धातुएं देखेंगे, तो द्विकर्मक धातुओं के प्रसंग में कर्म 5वें नंबर पर है यहां पर। तो द्विकर्मक धातु के प्रसंग में इन चारों का खंडन करके, मतलब ये अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण, इनका खंडन करके वहां पे कर्म संज्ञा हो जाती है। मतलब वहां पे आपको काम आएगा। अभी तो केवल आप लिख लीजिएगा अष्टाध्यायी के अनुसार कारकों का क्रम। अष्टाध्यायी के अनुसार, अष्टाध्यायी के अनुसार कारकों का क्रम। अष्टाध्यायी के अनुसार कारकों का क्रम। अष्टाध्यायी के अनुसार कारकों का क्रम, डैश लगा लीजिएगा। और ये लिख लो पहले 543 721, इससे याद रह जाएगा आपको। 543 721 मतलब क्या हुआ, सबसे पहले पंचमी वाला, फिर चतुर्थी वाला, फिर तृतीया वाला, फिर सप्तमी वाला, फिर द्वितीया वाला, और अंत में कर्ता। क्रमशः ये लिख लीजिए। नंबर 1 सबसे पहले अपादान, नंबर 2 संप्रदान, नंबर 3 करण, नंबर 4 अधिकरण, नंबर 5 कर्म, और नंबर 6 कर्ता। क्योंकि आपको पहले वाले कारक से दूसरे वाला कारक बलवान होता है, इस वजह से ये ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि जब हम द्विकर्मक धातु की बात रखेंगे तो वहां पर इन चारों का खंडन करके आपको द्वितीय विभक्ति करनी होगी। अर्थ और कोई आ रहा होगा, लेकिन फिर भी वहां पे द्वितीय का काम करेंगे, उस जगह हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने कारक का अर्थ क्या है, कारक के विभिन्न भेद कितने हैं, उन सब के बारे में चर्चा की है। अब हम आगे क्रमशः आते हैं। ये जो कारक हैं, इन कारकों को फिर से हम दो भागों में बांटेंगे। जैसे आपको बताया, कारकों के प्रसंग में क्रिया का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। क्रिया के अभाव में तो कारक का निर्धारण कर पाना संभव ही नहीं है। लेकिन क्रिया के साथ जुड़ाव तो होगा ही होगा, लेकिन ये जुड़ाव भी दो प्रकार से हो सकता है। एक जुड़ाव हो सकता है सक्रियता के आधार पर, और एक जुड़ाव हो सकता है निष्क्रियता के आधार पर। मतलब क्रिया के साथ जुड़ाव तो हो, जैसे आपने दैनिक जीवन में देखा होगा, आपके विभिन्न प्रकार के मित्र हो सकते हैं, लेकिन उन मित्रों में से कुछ मित्र सक्रिय होंगे और कुछ मित्र निष्क्रिय होंगे। सक्रिय मित्र का मतलब हुआ जो आपको प्रभावित करते हो, ठीक है, मतलब उनकी जो आचार है, उनका जो व्यवहार है, उनका अनुकरण आप भी करते होंगे, तो सक्रिय मित्र हो गया। और एक मित्र होता है निष्क्रिय, यद्यपि आपका मित्र तो है, लेकिन वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता, तो वो है तो मित्र, है तो कारक, लेकिन कुछ सक्रिय होते हैं, कुछ निष्क्रिय होते हैं। किसके विषय में? क्रिया के विषय में। इस सक्रियता के आधार पर ही जो कारक सक्रिय कारक होते हैं, उनको व्याकरण में कहा जाता है उक्त कारक। उक्त का मतलब हुआ एक्टिव। जो भी कारक उक्त होगा या एक्टिव होगा, उसको हम उक्त कारक कहेंगे, सक्रिय कारक को। और इसी से निष्कर्ष निकल गया, जो दूसरे प्रकार का जो कारक है, उसको हम क्या कहेंगे? अनुक्त कारक। अर्थात ये अनुक्त कारक दूसरा प्रकार हो गया, एक सक्रिय हो गया, एक निष्क्रिय हो गया। दो प्रकार के भेद यहां पर हो जाते हैं। किसके विषय में? क्रिया के विषय में, नंबर 1। नंबर इससे एक निष्कर्ष और निकाल लीजिएगा, एक वाक्य में जो कारक उक्त होगा, उक्त कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी। उक्त कारक कोई सा भी हो, चाहे कर्ता हो, चाहे कर्म हो, चाहे कोई सा भी कारक हो, यदि वो सक्रिय कारक है, सक्रिय कारक में प्रथमा विभक्ति होगी। और जो अनुक्त कारक है, निष्क्रिय कारक हैं, उनमें द्वितीया से लेकर के नियमानुसार सप्तमी तक की जो विभक्तियां हैं वो होंगी। मतलब ये हुआ, उक्त कारक में आपको प्रथमा करनी होगी, अनुक्त कारक में द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक विभक्तियां होंगी। तो इसी से निष्कर्ष क्या निकला? वाक्य में
जिस पद में प्रथमा विभक्ति होगी वो क्रिया को प्रभावित करेगा, क्योंकि सक्रिय कारक में प्रथमा है, वो ही क्रिया को प्रभावित करेगा। जिसमें द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक विभक्तियां होंगी, वो यद्यपि क्रिया के साथ जुड़े हुए तो हैं, लेकिन वो प्रभावित करने का कार्य नहीं करेंगे। दोबारा समझ लीजिएगा, कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य में जो क्रिया है, क्रिया के विषय में जो सक्रिय कारक होगा उसको उक्त कारक कहेंगे, और उक्त कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी, और जो निष्क्रिय कारक होगा उसको अनुक्त कारक कहेंगे। अनुक्त कारक में द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक विभक्तियां होंगी। तो अनुवाद के दृष्टिकोण से हमारे पास पहला गोल्डन रूल तो ये आ गया कि वाक्य के अंदर आपको प्रथमा विभक्ति ढूंढनी है। जिस पद में प्रथमा विभक्ति होगी, क्रिया का स्वरूप हमेशा किसके अनुसार आएगा? प्रथमा वाले पद के अनुसार ही आएगा, मतलब और बाकी किसी से नहीं, प्रथमा वाले पद के अनुसार ही क्रिया का स्वरूप आपको निर्धारित करना होगा। और इसी से दूसरा निष्कर्ष क्या निकल गया कि वाक्य के अंदर जिन पदों में द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक विभक्तियां होंगी, उनका प्रभाव क्रिया के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अर्थात वो चाहे एक वचन के हों चाहे बहुवचन के हों, क्रिया के साथ जुड़े तो होंगे लेकिन प्रभावित नहीं करेंगे। आपको जो क्रिया है वो क्रिया किसके अनुसार लेकर के आनी होगी? प्रथमा वाले पद के अनुसार निर्धारित करनी होगी। मतलब ये हुआ, अनुवाद के प्रसंग में सबसे पहला काम तो ये हो गया कि प्रथमा विभक्ति किसमें है। आपके पास जो भी अनुवाद आए, जो भी अशुद्धि संशोधन आए, पहला काम यह है कि प्रथमा विभक्ति किसमें हुई, और प्रथमा विभक्ति होते ही वहां पर क्रिया उसके अनुसार आई कि नहीं आई, इसको डिसाइड करना। इस प्रकार से ये दो प्रकरण आपको ध्यान रखने होंगे। प्रथमा वाले के अनुसार क्रिया, द्वितीया से लेकर के सप्तमी का क्रिया के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी हम क्रमशः लिखेंगे। सबसे पहले उक्त और अनुक्त भेद से दो जगह रख लिया। जो उक्त है उसको सक्रिय कहेंगे, सक्रिय में हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी। और एक और ध्यान रखना, एक वाक्य के अंदर एक ही कारक उक्त होगा। उक्त केवल एक होगा, सक्रिय केवल एक होगा, बाकी जितने भी हैं वो अनुक्त होंगे। मतलब एक सेंटेंस के अंदर केवल एक कारक में प्रथमा विभक्ति होगी, बाकी में नहीं होगी। और जिसमें प्रथमा विभक्ति है, क्रिया का स्वरूप उसी के अनुसार डिसाइड करना होगा। जैसे आपने क्रिया के प्रसंग में देखा, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावह, पठामः। ये जो नो पोजीशन है, इन नो पोजीशन में जो भी रूप आएगा वो रूप आपको प्रथमा वाले पद के अनुसार डिसाइड करना होगा। प्रथमा वाले पद के अनुसार ही रूप को आपको चुनना है, अन्यथा रूप नहीं बनेगा। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, कॉपी डालिएगा। कारकों के दो भेद, पुनः सभी कारकों को दो जगह बांट सकते हैं। कारकों के दो भेद, कारकों के दो भेद, कारकों के दो भेद। नंबर वन, सबसे पहले लिखो उक्त कारक। नंबर वन, उक्त कारक, उक्त कारक। उक्त कारक की परिभाषा पहले लिखेंगे, फिर बाद में अनुक्त कारक लिखेंगे। नंबर वन, उक्त कारक, इसमें लिखो क्रिया के विषय में, क्रिया के विषय में, क्रिया के विषय में, क्रिया के विषय में सक्रिय कारक को, क्रिया के विषय में सक्रिय कारक को उक्त कारक कहा जाता है, उक्त कारक कहा जाता है। अर्थात 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 जिस कारक के अनुसार, अर्थात जिस कारक के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित होगा, अर्थात जिस कारक के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित होगा, क्रिया का स्वरूप निर्धारित होगा, उस कारक को उक्त कारक कहा जाता है।
उक्त कारक कहा जाता है। ठीक है, मतलब जिसके अनुसार क्रिया प्रभावित होगी, जिसके अनुसार क्रिया निर्धारित होगी, उस कारक को आप क्या कहेंगे? उक्त कारक कहेंगे। और उक्त कारक में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, उक्त कारक में, उक्त कारक में, उक्त कारक में अनिवार्य रूप से, उक्त कारक में अनिवार्य रूप से, उक्त कारक में अनिवार्य रूप से प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, अनिवार्य रूप से प्रथमा विभक्ति होती है। अच्छा, इसी से क्या निष्कर्ष निकल गया कि वाक्य में जिस पद में प्रथमा विभक्ति होगी, दोनों का निष्कर्ष आ गया ना। देखो, आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, उक्त कारक के अनुसार क्रिया डिसाइड होती है और उक्त कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। तो निष्कर्ष क्या निकला? जिस पद में प्रथमा विभक्ति होगी क्या होगी? क्रिया डिसाइड होगी। अर्थात, नेक्स्ट लाइन से, अर्थात वाक्य में, वाक्य में जिस पद में प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थात जिस पद में प्रथमा विभक्ति होती है, जिस पद में प्रथमा विभक्ति होती है, कोमा, उसी पद के अनुसार, उसी पद के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित होगा, क्रिया का स्वरूप निर्धारित होगा। मतलब सबसे पहला काम आपके पास एग्जाम के अंदर कोई भी अशुद्धि संशोधन का या कोई भी अनुवाद का प्रसंग आए, जैसे 4 ऑप्शन रहे, 4 ऑप्शन में पहला काम आपको यह देखना है कि प्रथमा विभक्ति किसमें है और प्रथमा वाले के अकॉर्डिंग क्रिया आई कि नहीं आई। अभी हम क्रिया का स्वरूप देखेंगे। पहला काम आपको प्रथमा को चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग क्रिया चेक करनी है, बाकी कारकों को बाद में, क्योंकि बाकी कारकों का प्रभाव क्रिया के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और आपको यह बताया, एक वाक्य में कोई एक ही कारक उक्त हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि कर्ता भी उक्त हो और कर्म भी उक्त हो, संभव नहीं है। एक वाक्य में केवल एक ही कारक उक्त संभव है। नेक्स्ट लाइन से, एक वाक्य में, एक वाक्य में, एक वाक्य में केवल एक ही कारक, एक वाक्य में केवल एक ही कारक उक्त संभव है, उक्त संभव है। मतलब केवल एक ही कारक उक्त हो सकता है, बाकी जितने भी कारक हैं वो क्या हो जाएंगे? अनुक्त हो जाएंगे। तो पहला निष्कर्ष तो ये आ गया। अनुवाद के दृष्टिकोण से जो अभी आपने लिखा ना अर्थात वाला, उसको स्टार डाल लीजिएगा। वाक्य के जिस पद में प्रथमा विभक्ति होगी उसके अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित होगा। यह नियम बार बार आपके काम आएगा। ठीक है, तो ये पहला प्रकार हो गया कारक का उक्त कारक है। देखो, आपको ध्यान हो, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं ना, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसका जो विभाजन है ना वो उक्त के आधार पे किया गया है। जैसे ऐसा कोई वाक्य जिसमें कर्ता उक्त हो, उस वाक्य को हम क्या कह देंगे? कर्तृवाच्य। ऐसा कोई वाक्य जिसमें कर्म उक्त हो, उसको हम क्या कह देंगे? कर्मवाच्य। मतलब क्या हो गया? अर्थ इनके शब्द में पूरा मीनिंग आ गया। कर्तृवाच्य में उक्त कौन होगा? कर्ता। तो प्रथमा किसमें होगी? कर्ता में। और क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में उक्त कौन हो गया? कर्म। तो प्रथमा किसमें? कर्म में। और क्रिया किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। तो शब्द के अर्थ में ही आ गया। आपके पाठ्यक्रम में वाच्य परिवर्तन अलग से है, इन सबको विस्तार से हम देखेंगे। अब इनका जो भेद है नाम मात्र से देख लीजिएगा, क्रमशः हम चलेंगे। नंबर 2 डालिए, अनुक्त कारक। अनुक्त कारक क्रिया के विषय में, क्रिया के विषय में निष्क्रिय कारकों को, क्रिया के विषय में निष्क्रिय कारकों को, निष्क्रिय कारकों को अनुक्त कारक कहा जाता है, अनुक्त कारक कहा जाता है।
अनुक्त कारक कहा जाता है। अर्थात अर्थात देखो, क्रिया के विषय में जो निष्क्रिय कारक हैं उनको हम क्या कहेंगे? अनुक्त कारक कहेंगे। इसी से निष्कर्ष क्या निकल गया कि अनुक्त कारक क्रिया के स्वरूप को प्रभावित नहीं करते, अर्थात क्रिया के स्वरूप को प्रभावित नहीं करने वाले कारकों को अनुक्त कारक कहा जाता है। अनुक्त कारक कहा जाता है मतलब जो क्रिया के स्वरूप को प्रभावित नहीं करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? अनुक्त कारक कहेंगे। ठीक है, क्लियर? निष्क्रियता के आधार पर। और इन अनुक्त कारकों में नियमानुसार द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक, मतलब अनुक्त में कभी भी प्रथमा संभव नहीं है। नेक्स्ट लाइन से, अनुक्त कारकों में नियमानुसार द्वितीया से सप्तमी तक विभक्तियां होती हैं। द्वितीया से सप्तमी तक विभक्तियां होती हैं। द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक की विभक्तियां होंगी। और इसी से निष्कर्ष क्या निकल गया? एक वाक्य में जिस पद में द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक विभक्तियां होंगी उनका क्रिया के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से, वाक्य में जिस पद में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक विभक्तियां होती हैं, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक विभक्तियां होती हैं, उनका क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब उसका क्रिया का स्वरूप कोई भी चेंजेस उसके आधार पर नहीं होगा। तो इसको भी स्टार डाल लीजिएगा। अनुवाद के दृष्टिकोण से हमारे पास दो बातें आ गई। वाक्य में जिस पद में प्रथमा विभक्ति होगी क्रिया का स्वरूप उसी के अनुसार होगा, और जिसमें द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक विभक्तियां होंगी उसका क्रिया के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस आधार पर इन सभी कारकों को हमने दो जगह बांट लिया, उक्त कारक और अनुक्त कारक। उक्त कारक में हमेशा प्रथमा होगी और अनुक्त में नियमानुसार, जैसे कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया इत्यादि जो विभक्तियां होंगी उनको भी हम क्रमशः रखेंगे। तो सबसे पहले हमने कारकों को 6 जगह बांटा, और इन्हीं कारकों को, सभी कारकों को सक्रियता के आधार पर और निष्क्रियता के आधार पर उक्त और अनुक्त भेद से हमने दो दो जगह बांटा है। और हमारे पास अनुवाद के दृष्टिकोण से दो गोल्डन रूल आ गए कि सेंटेंस में जिस पद में प्रथमा विभक्ति होगी उसके अनुसार क्रिया आएगी, और द्वितीया से लेकर के सप्तमी का प्रभाव क्रिया के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। चलो, ये जो सक्रियता है, इस सक्रियता के आधार पर सामान्य तौर पर हमारे जो भी वाक्य हैं उन वाक्यों को 3 जगह बांटते हैं। एक तो आता है कर्तृवाच्य, एक आता है कर्मवाच्य, और एक आता है भाववाच्य। ये तीनों का भावार्थ मैं अभी बता रहा हूं। इनको विस्तार से, इनमें परिवर्तन से संबंधित जो बातें हैं वो परिवर्तन की बातें हम बाद में करेंगे। अभी केवल इनका जो तात्विक अर्थ है वो ले लीजिएगा। देखो, शब्द में ही पूरा भाव छिपा हुआ है। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य का मतलब हो गया कौन उक्त हो गया, कर्ता उक्त हो गया, अर्थात कर्ता क्या हो गया, सक्रिय हो गया। उक्त कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, तो मतलब क्या हुआ, यहां पे कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। और जिस पद में प्रथमा विभक्ति होती है क्रिया उसी के अनुसार आती है, तो कर्तृवाच्य के वाक्य में क्या हो जाएगा,
कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। तीनों बातें हमने निष्कर्ष से निकाली हैं, इसका अर्थ पूरा क्लियर हो गया। ठीक इसी प्रकार से कर्म वाच्य में बताइए उक्त कौन हो जाएगा? कर्म उक्त हो जाएगा, अर्थात कौन सक्रिय हो गया? कर्म सक्रिय हो गया। इसका निष्कर्ष क्या निकला? जो उक्त होता है उसमें प्रथमा होती है, तो यहां पे कर्म में प्रथमा हो जाएगी और क्रिया किसके अनुसार आएगी बताइए? कर्म के अनुसार क्रिया हो जाएगी। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया और कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया। मतलब कर्ता और कर्म के आधार पर ये दो जगह डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कोई उक्त नहीं होता, कोई भी उक्त नहीं होता, न तो कर्ता उक्त न कर्म उक्त। उसमें भाव, भाव का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया, क्रिया स्वयं सक्रिय हो जाए। मतलब यह हुआ कि वहां पे कोई भी जो कारक है कर्ता कर्म इत्यादि वो सक्रिय नहीं होता, क्रिया स्वयं सक्रिय हो जाएगी। तो यहां पे प्रथमा वाला कोई भी पद नहीं होगा। अभी हमने एक रूल लिखाया आपको कि वाक्य के जिस पद में प्रथमा विभक्ति होती है उसके अनुसार क्रिया होगी। अब यहां पे भाववाच्य के अंदर कोई भी उक्त नहीं होता, न तो कर्ता उक्त है न कर्म उक्त है, तो प्रथमा किसमें लेके आए? जब प्रथमा वाला नहीं है तो हमारे पास दिक्कत यह हो गई कि क्रिया कहां के लेकर के आए। जब यह डिसाइड नहीं हो पाया कि प्रथमा किसमें है, तो फिर आपके पास वो जो 9 पोजीशन थे ना, 1 2 3 पठती पठतः पठंती, उसमें से पहली मतलब प्रथम पुरुष एक वचन की जो क्रिया है वही आएगी। मतलब यहां पे प्रथमा वाला कोई पद नहीं होगा और क्रिया नित्य रूप से कहां की आएगी? पहली, क्योंकि हमें यह पता नहीं लगा था कि प्रथमा विभक्ति किसमें है। तो वाक्यों को हम 3 जगह बांट सकते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया और भाववाच्य के वाक्य में क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की पहली क्रिया हमेशा आएगी। देखो नेक्स्ट लाइन से, कारकों की सक्रियता के आधार पर, कारकों की सक्रियता के आधार पर, कारकों की सक्रियता के आधार पर वाक्यों को ऊपर वाक्य लिखा है मैंने और ये इनका मीनिंग वाच्य के रूप में है। वाक्यों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वाक्यों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 वाक्यों में विभाजित किया जा सकता है। 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, सबसे पहले लिखो कर्तृवाच्य। नंबर 1 कर्तृवाच्य। ठीक है, तीनों का मीनिंग लिखते चलते हैं 2-2 लाइन में। अभी तो केवल मैं नाम मात्र से बता रहा हूं, आगे चल करके जब तीनों वाच्यों का टॉपिक आएगा तब इनमें विस्तार से चर्चा करेंगे, डिटेल से। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीच बीच में अनुवाद के दौरान हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, तो आप इनके बात से हटे नहीं, डरे नहीं कि ये क्या आ गए। तो आपको मीनिंग लेकर रहा हूं। यहां पर देखो, कर्तृवाच्य में लिखो ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता उक्त या सक्रिय होता है। ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता उक्त या सक्रिय होता है उसे कर्तृवाच्य का वाक्य कहा जाता है। ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता उक्त या सक्रिय होता है उसे कर्तृवाच्य का वाक्य कहा जाता है। ठीक है, कर्ता क्या होगा? उक्त या सक्रिय होगा, उसको हम क्या कह देंगे? कर्तृवाच्य का वाक्य। आप दैनिक जीवन में लिखते हो ना, राम पढ़ता है, राम के अनुसार देखो, राम ग्रंथ पढ़ता है, तो राम के अनुसार आया पढ़ता है, और राम के द्वारा पुस्तिका पढ़ी जाती है। अब था तो राम ही, लेकिन अब पुस्तिका के अनुसार क्या आ गया? पढ़ी, तो वो कर्म हो गया। कर्म वाच्य में राम पुस्तिका पढ़ता है तो राम के अनुसार आया, और राम के द्वारा पुस्तिका पढ़ी जाती है, तो ऊपर वाले में तो राम पढ़ता है और पुस्तिका पढ़ी जाती है, तो दूसरे में किसके अनुसार आ गया? कर्म के अनुसार।
कर्ता उक्त या सक्रिय होता होगा उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य का वाक्य कहेंगे। इस वाक्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। इस वाक्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है तथा 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 कर्ता के अनुसार ही कर्ता के अनुसार ही क्रिया का स्वरूप निर्धारित होता है। क्रिया का स्वरूप निर्धारित होता है। कर्ता के अनुसार ही क्रिया का स्वरूप निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये तो कर्तृवाच्य का मीनिंग हो गया। नाम मात्र से याद रखें, नाम से ही पूरा क्लियर हो जाएगा। कर्तृवाच्य कर्ता उक्त, कर्ता में प्रथमा, क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। नंबर 2 लिखो कर्मवाच्य। अब इनके वाक्य में लिखाऊंगा आगे चल करके, अभी केवल इनका भावार्थ लिख लीजिएगा। कर्मवाच्य ऐसा वाक्य जिसमें कर्म उक्त या सक्रिय हो। ऐसा वाक्य जिसमें कर्म उक्त या सक्रिय हो, कोमा, उस वाक्य को कर्मवाच्य का वाक्य कहा जाता है। उस वाक्य को कर्मवाच्य का वाक्य कहा जाता है। तो इससे मतलब क्या निकला? कौन उक्त हो गया? कर्म उक्त हो गया। तो प्रथमा किसमें हो जाएगी? कर्म में। और क्रिया किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। यहां कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। यहां कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है तथा यहां कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। यहां कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है तथा कर्म के अनुसार ही क्रिया का स्वरूप निर्धारित होता है। कर्म के अनुसार ही क्रिया का स्वरूप निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया। कर्तृवाच्य शब्द में ही पूरा भाव छिपा हुआ है, कर्मवाच्य। अब नंबर 3 लिख लीजिएगा, भाववाच्य। भाववाच्य यहां पे कोई भी कारक उक्त नहीं होगा, बल्कि क्रिया स्वयं उक्त हो जाएगी, स्वयं सक्रिय हो जाएगी। इसलिए क्रिया नित्य रूप से कहां की आएगी? प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। देखो भाववाच्य के सामने लिखेंगे, इस तरह के वाक्यों में कोई भी कारक उक्त नहीं होता। कोई भी कारक उक्त नहीं होता। कोई भी कारक उक्त नहीं होता। अतः कोई भी कारक उक्त नहीं होता। अतः यहां प्रथमा विभक्ति वाला पद भी नहीं होगा। प्रथमा विभक्ति वाला पद भी नहीं होगा। पद भी नहीं होगा। क्रिया स्वयं सक्रिय हो जाती है। क्रिया स्वयं सक्रिय हो जाती है। क्रिया स्वयं सक्रिय हो जाती है। अतः क्रिया स्वयं सक्रिय हो जाती है। अतः क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। अतः क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होती है।
प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन प्रकार के जो वाच्य थे उनका भावार्थ हमने देखा। कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होगा, कर्म वाच्य में कर्म उक्त होगा और भाव वाच्य में क्रिया स्वयं उक्त हो जाएगी। तो इनके शब्द के अंदर इनका पूरा का पूरा भाव छिपा हुआ है। इनका जब हम वाक्य प्रयोग देखेंगे बार बार इनका प्रयोग होगा, इस वजह से इनकी पहले हमने चर्चा की है कैसे कैसे प्रसंग में किस किस रूप में होगा। तो सक्रिय के आधार पर हमने वाक्यों को तीन जगह विभाजित कर लिया है। एक तो आ गया कर्तृवाच्य, एक आ गया कर्मवाच्य, और कारकों को सक्रियता के आधार पे दो जगह बांटा था हमने, एक तो उक्त कारक और एक अनुक्त कारक। अभी तक के नियम के अनुसार हमारे पास दो नियम आ गए। वाक्य में जिस पद में प्रथमा विभक्ति होगी क्रिया उसी के अनुसार आएगी, और वाक्य में जिस पद में द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक विभक्तियां होंगी उसका क्रिया के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सामान्य तौर पर जो प्रसंग थे उनको हमने रखा। अब मैं आता हूं विषय की ओर। आपको सामान्य ज्ञान होगा विभक्ति को लेकर के। आपने सभी ने विभक्तियां देखी होंगी, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक विभक्तियां होती हैं। संबोधन अलग है, लेकिन संबोधन को अलग से विभक्ति नहीं मानते, क्योंकि संबोधन को भी प्रथमा का ही रूप माना जाता है एक तरह से। बाकी सारे के सारे प्रकरण वही होंगे। मतलब ये हुआ यहां पर जो विभक्ति है, विभक्ति को हम कुल मिलाकर के 7 जगह बांटेंगे प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक। लेकिन ये जो प्रत्येक विभक्ति है, इस प्रत्येक विभक्ति को भी दो प्रकरणों में डिवाइड कर सकते हैं, वो भी अभी देख लीजिएगा। एक तो होता है कारक विभक्ति, एक तो कौन सी हो जाएगी, कारक विभक्ति, और एक होता है उपपद विभक्ति। देखो कैसे, आपने अभी देखा ना कर्ता कर्म इत्यादि, कर्ता कर्म इत्यादि में जो कोई विभक्ति हो रही है नियमानुसार, उन विभक्तियों को तो कहेंगे कारक विभक्ति। और आपको सामान्य ज्ञान होगा, जैसे संस्कृत में आपने देखा होगा सह के योग में कौन सी होती है, तृतीया, नमः के योग में कौन सी होती है, चतुर्थी। ये दो तो कम से कम सामान्य ज्ञान होंगे। सह के योग में तृतीया, नमः के योग में चतुर्थी। ये किसी कारक में नहीं हुई बल्कि किसी पद को मान करके हुई हैं। जैसे सह पद के योग में तृतीया, नमः पद के योग में चतुर्थी, तो ये विभक्ति क्या कहलाएंगी, उपपद विभक्ति। मतलब विभक्तियों को भी हमने दो जगह रख लिया, एक तो कारक विभक्ति और एक उपपद विभक्ति। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिएगा, विभक्ति। विभक्ति देखो, संस्कृत व्याकरण में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक कुल 7 विभक्तियां, कुल 7 विभक्तियां, कुल 7 विभक्तियां मानी गई हैं। अर्थात संबोधन को, अर्थात संबोधन को अलग से विभक्ति, संबोधन को अलग से विभक्ति नहीं माना गया है। अर्थात संबोधन को अलग से विभक्ति नहीं माना गया है। देखो, संबोधन को अलग से विभक्ति नहीं माना गया है, संबोधन के प्रसंग में प्रथमा विभक्ति ही मानी जाती है। अभी हम बताएंगे जब प्रथमा का काम आएगा तो उसमें एक प्रसंग आता है, संबोधन में आपको क्या माननी होगी, प्रथमा ही माननी होगी। इसलिए संबोधन को अलग से विभक्ति ने मान करके कितनी मानी गई है, 7 विभक्तियां मानी गई हैं। संबोधन के प्रसंग में, संबोधन के प्रसंग में, संबोधन के प्रसंग में प्रथमा विभक्ति का कार्य ही, संबोधन के प्रसंग में प्रथमा विभक्ति का कार्य ही स्वीकार किया गया है। प्रथमा विभक्ति का कार्य ही स्वीकार किया गया है। ठीक है,
वहां पे एक सूत्र आता है संबोधने च, तो ब्रैकेट में कर लो आप संबोधने च, मतलब संबोधन में भी प्रथमा होती है, संबोधने च, इस सूत्र के माध्यम से बात कही गई है। मतलब संबोधन में भी कौन सी होगी? प्रथमा। संबोधन में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से, इन विभक्तियों को इन विभक्तियों को इन विभक्तियों को पुनः दो भागों में इन विभक्तियों को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इन विभक्तियों को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, डैश लगा लीजिएगा। नंबर 1 कारक विभक्ति, नंबर 1 कारक विभक्ति। ठीक है, इसके सामने इसका मीनिंग लिख देंगे, कारक विभक्ति के सामने इसका अर्थ लिखें। नंबर 1 कारक विभक्ति, कर्ता कर्म आदि, कर्ता कर्म आदि कारकों के आधार पर कर्ता कर्म आदि कारकों के आधार पर होने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहा जाता है, कारक विभक्ति कहा जाता है। कर्ता कर्म आदि कारकों के आधार पर होने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहा जाता है। चाहे कोई से भी हो, जैसे कर्ता में प्रथमा भी होती है, कर्ता में तृतीया भी होती है, कर्म में द्वितीया भी होती है, प्रथमा भी होती है, तो वो सारी विभक्ति कैसी कहलाएंगी? कारक विभक्ति। और दूसरा कर लीजिएगा नंबर 2 उपपद विभक्ति। उपपद, पद का मतलब हो गया कोई भी शब्द, किसी शब्द को मान करके जो विभक्ति होगी उसको हम क्या कहेंगे? उपपद विभक्ति। नंबर 2 कर लीजिएगा उपपद विभक्ति। देखो, किसी पद को मानकर होने वाली, किसी पद को मानकर होने वाली विभक्ति को, किसी पद को मानकर होने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहा जाता है, उपपद विभक्ति कहा जाता है। किसी पद को मानकर होने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहा जाता है। जैसे 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 सह के योग में तृतीया विभक्ति, सह के योग में तृतीया विभक्ति, आगे आएगा प्रकरण सारे, सह के योग में तृतीया विभक्ति, जैसे सह के योग में तृतीया विभक्ति, तथा नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति। मतलब ये हुआ, यदि कर्ता कर्म करण संप्रदान इत्यादि में विभक्ति होगी तो उसको तो हम क्या कहेंगे? कारक विभक्ति। और किसी शब्द के आधार पे विभक्ति होगी उसको हम क्या कहेंगे? उपपद विभक्ति। वैसे आपको ध्यान है संप्रदान में चतुर्थी होती है तो वो तो कहलाएगी कारक विभक्ति, और नमः में भी चतुर्थी हो रही है नमः के योग में, तो उसको हम क्या कहेंगे? उपपद विभक्ति। तो ये सामान्य सा विभाजन था। अभी तक जो बातें की हमने, जो एक सैद्धांतिक विषय था, अब मैं आ रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण विषय की ओर, अनुवाद के दृष्टिकोण से। सुनो, आपने अभी तक 2 स्टार लगाए हैं, उन दोनों स्टार में आप देख सकते हैं पहला नियम हमारे पास यह आया कि वाक्य में जिस पद में प्रथमा विभक्ति होगी उसके अनुसार आपको क्रिया डिसाइड करनी है, और जिसमें द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक विभक्तियां होंगी उसका क्रिया के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार सभी दोनों स्टार को बोल लीजिएगा। सबसे पहला स्टार, वाक्य के जिस पद में प्रथमा विभक्ति होती है क्रिया का स्वरूप उसी के अनुसार निर्धारित होगा, और वाक्य में जिस पद में द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक विभक्तियां होती हैं
उसका प्रभाव क्रिया के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले अनुवाद के दृष्टिकोण से हमारे पास दो फैक्ट आ गए। एक तो प्रथमा विभक्ति किसमें होगी और उसके अनुसार क्रिया किस प्रकार से आप डिसाइड करेंगे। प्रथमा विभक्ति और क्रिया क्रमशः है, प्रथमा विभक्ति को पहले पढ़ेंगे और फिर बाद में क्रिया का स्वरूप किस प्रकार से निर्धारित होगा उसको हम रखेंगे। सबसे पहले हम रख रहे हैं प्रथमा विभक्ति कहां कहां पर होगी। नंबर 1, सबसे पहले यह कहा गया कोई भी कारक उक्त हो, उक्त कारक में प्रथमा विभक्ति होगी। उक्त कारक के प्रथमा, अभी हमने चर्चा की ना, बताइए उक्त कारक में प्रथमा होगी। उक्त का मतलब क्या हुआ, कर्तृवाच्य के वाक्य में उक्त कौन होता है, कर्ता। तो यहां तो प्रथमा किस में होगी, कर्ता में होगी। और कर्मवाच्य के वाक्य में उक्त कौन होता है, कर्म। तो यहां पे कर्म में प्रथमा होगी। मतलब कोई भी कारक उक्त हो, उक्त कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी। यह नियम तो हम देख चुके, ठीक है। नंबर 2, आपको हमने यह बताया कारकों के प्रसंग में क्रिया का स्थान महत्वपूर्ण है। क्रिया होनी जरूरी है, क्रिया के आधार पर कारक डिसाइड कर लेंगे। लेकिन मान लो क्रिया नहीं हो और समझने योग्य भी नहीं हो। जैसे मान लो आपसे पूछा कि बताइए आपका नाम क्या है, भवतः नाम किम, और आपने जवाब दिया मोहनलाल है। अब यहां पर आपने प्रथमा विभक्ति कैसे कर दी, क्रिया तो कोई है ही नहीं, आपने क्या जवाब दिया, मोहनलाल है। तो यहां पे कोई एक्टिविटी तो थी नहीं, आपने नाम बताया, ठीक है। नंबर 1, आपसे पूछा कि कक्षा में कितने छात्र हैं, आपने जवाब दिया 100, शतम। कक्षा में कितने छात्र, आपने कहा शतम। अब कोई क्रिया तो है ही नहीं, आपसे सीधा पूछा था कि बताओ छात्र कितने हैं, आपने जवाब दे दिया 100। तो ऐसे प्रसंग जहां पर क्रिया नहीं हो, यदि क्रिया नहीं हो तो फिर कौन सी विभक्ति करें, दिक्कत हो गई, क्योंकि क्रिया के बिना कारक नहीं हो सकता और कारक नहीं है तो हमारे पास समस्या यह हो गई कि विभक्ति कौन सी लेकर के आए। तो यहां पर यह कह दिया गया कि यदि क्रिया नहीं है तो कोई भी अर्थवान शब्द हो, सार्थक शब्द हो, जिससे कोई एक स्पष्ट तौर पर बात निकल रही हो, उन सभी अर्थवान शब्दों में नंबर 1 संख्यावाची शब्दों में भी, जैसे अभी बताया ना कक्षा में कितने छात्र हैं, आपने कहा कि 100 छात्र हैं। यदि वाक्य में कोई भी क्रिया नहीं है तो फिर आपको सभी अर्थवान शब्द और संख्यावाची शब्दों में प्रथमा विभक्ति का कार्य करना होगा, क्योंकि व्याकरण में नियम क्या आता है, अपदम न प्रयुंजीत। जब तक पद नहीं बना लेंगे तब तक प्रयोग नहीं होगा, और पद बनाने के लिए सबसे पहला काम है आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना। कोई भी अर्थवान शब्द, जैसे आपने कहा मोहनलाल है, एक संज्ञावाची शब्द था, आपने प्रथमा कर दी, लेकिन क्रिया नहीं है। तो यदि क्रिया होती तो नियमानुसार, जैसे मान लो राजा मोहनलाल को गाय देता है तो मोहनलाल में चतुर्थी हो जाएगी नियमानुसार, क्योंकि वहां पर देने की क्रिया आ गई। यदि क्रिया नहीं है तो आपको किसी भी अर्थवान या जो संख्यावाची शब्द है उसके अंदर आपको प्रथमा विभक्ति का कार्य करना होगा। निष्कर्ष के तौर पर आप तो ये समझो, यदि कोई एक्टिविटी नहीं दे रखी है, सीधे तौर पर आपको बोलना है तो प्रथमा विभक्ति लगानी होगी। अनुवाद में तो ये ज्यादा काम नहीं आएगा, अनुवाद में आपके पास ये काम आएगा, कोई भी वाक्य उक्त हो, उक्त कारक में प्रथमा होगी, कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता में प्रथमा होगी, कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म में प्रथमा होगी। तो ये 2 नियम हैं प्रथमा के प्रसंग में जो आपको ध्यान रखने चाहिए। अब इसी के अनुसार आपको क्रिया डिसाइड करनी होगी। देखो टॉपिक डाल लीजिएगा, प्रथमा विभक्ति। सबसे पहले हम विभक्ति रख रहे हैं प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। देखो नंबर 1 उक्त कारक के प्रथमा, उक्त कारक के प्रथमा, उक्त कारक के प्रथमा, उक्त कारक के प्रथमा, ये नियम है, इसमें लिख लेंगे सामने। उक्त कारक में, उक्त कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, उक्त कारक में प्रथमा विभक्ति होती है
उक्त कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, अर्थात अर्थात कर्तृवाच्य के वाक्य में, अर्थात कर्तृवाच्य, अर्थात कर्तृवाच्य, कर्तृ में री के नीचे री और ऊपर रे का चिन्ह, कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता में प्रथमा, कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता में प्रथमा तथा तथा कर्मवाच्य के वाक्य में तथा कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। जो भी कारक उक्त होगा, उक्त कारक में आपको प्रथमा विभक्ति का कार्य करना है। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। और वाक्य में यदि कोई क्रिया नहीं हो तो कोई भी अर्थवान शब्द हो, कोई भी संख्यावाची शब्द हो, और एक शब्द और जोड़ रहे हैं यहां पर, परिमापक शब्द। परिमापक का मतलब हो गया नापने तोलने वाले शब्द। जैसे आपने कहा कि कितनों किलोमीटर दूर, आपने कहा कि 5 किलोमीटर दूर, तो वो जो शब्द हैं उन शब्दों में भी आपको प्रथमा का कार्य करना होगा। तो अर्थवान शब्दों, परिमापक शब्दों या संख्यावाची शब्दों, यदि क्रिया नहीं है, क्रिया हुई तो नियमानुसार विभक्ति होंगी, क्रिया के अभाव में इन सब के अंदर आपको प्रथमा का कार्य करना है। नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2, क्रिया के अभाव में, नंबर 2, क्रिया के अभाव में, क्रिया के अभाव में सभी अर्थवान शब्दों, सभी अर्थवान शब्दों, अर्थवान का मतलब क्या हो गया, जिससे कोई एक मीनिंग निकल रहा हो, सार्थक शब्द हो, सभी अर्थवान शब्दों, कोमा परिमापक शब्दों, परिमापक, परिमापक में कौन कौन आ जाएंगे, नापने तोलने, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई वजन इत्यादि के सारे आ जाएंगे। परिमापक शब्दों तथा तथा संख्यावाची शब्दों में, तथा संख्यावाची शब्दों में, संख्यावाची शब्दों में, संख्यावाची शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, इस बात को बताने के लिए एक सूत्र आया है, उसको नाम मात्र से हिंट दे लीजिएगा यहां पर। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ब्रैकेट में डाल लीजिएगा क्योंकि इसको लेकर के आपके प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ब्रैकेट में हिंट दे लीजिएगा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। लेकिन ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, क्रिया नहीं होगी तो ही, क्या लिखा हमने, क्रिया के अभाव में बताया ना। ठीक है, अब आपको सीधी सी बात यह आ गई, कोई भी सार्थक शब्द हो, कोई भी संख्यावाची शब्द हो, कोई भी परिमापक शब्द हो, यदि क्रिया नहीं है तो आपको क्या करना है, प्रथमा विभक्ति का कार्य करना है। और यदि वहां पे क्रिया दी हुई है तो फिर नियमानुसार कारक होकर के आपको विभक्ति कार्य करना होगा। नेक्स्ट लाइन से, लेकिन यदि वाक्य में, लेकिन यदि वाक्य में क्रिया हो, लेकिन यदि वाक्य में क्रिया हो तो नियमानुसार, तो नियमानुसार कारक निर्धारित करके, नियमानुसार कारक निर्धारित करके विभक्ति कार्य होगा, विभक्ति कार्य होगा, विभक्ति कार्य होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला प्रसंग आ गया कि प्रथमा विभक्ति कहां पर होगी।
आपको अनुवाद के दृष्टिकोण से ये दो ही काम आएंगे, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा। और अभी हम स्टार्टिंग में जितने भी वाक्य रख रहे हैं वो वाक्य मैं पहले कर्तृवाच्य के रखूंगा। मतलब हमारे पास अभी निष्कर्ष ये आ गया कि आपको कर्ता में प्रथमा विभक्ति करनी है, क्योंकि एक बार जब हम कर्तृवाच्य को पूरा पढ़ लेंगे तो ही फिर बाद में हम कर्मवाच्य की ओर आ पाएंगे। तो सबसे पहले हम जितनी भी विभक्तियों के काम देखेंगे वो अभी मैं कर्तृवाच्य के वाक्य रखूंगा, अर्थात आगे जितने भी अनुवाद आएंगे उन सभी अनुवादों के अंदर आपको कर्ता में प्रथमा विभक्ति करनी है, कर्ता में प्रथमा करनी है और उसके अनुसार आपको क्रिया डिसाइड करनी है। तो सबसे पहला काम हो गया हमारे पास प्रथमा विभक्ति कहां कहां पर आएगी उसको लेकर के। और अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आपके पास जो क्रिया को डिसाइड करने का, उस क्रिया के प्रसंग को मैं लेकर के चल रहा हूं। आपके पास जो भी धातु रूप का नोट्स है उसको भी आप खोल लें और उसमें जो देखें प्रत्येक लकार के अंदर कुल मिलाकर के 5 लकार हैं, 5 लकारों में से 9 रूप दे रखे हैं। कौन कौन से? जैसे आप देखिए सबसे पहले यहां पर आप देखिए हमने डिसाइड कर रखा कि पहला पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के बाद में कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। और तीसरा कौन सा है? उत्तम पुरुष। अंग्रेजी में उल्टा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इनका नामकरण दिया गया है। संस्कृत में वचन के दृष्टिकोण से आपको बताया था जब एक की बात चल रही हो तो एक वचन, जब दो की बात चल रही हो तो उसको हम क्या कह देंगे? द्विवचन। और दो से ज्यादा आते ही, दो के अलावा कितने भी आ जाएं, 3 4 5 इतने सारे, वो क्या कहलाएंगे? बहुवचन। कुल मिलाकर के आपके पास 9 पोजीशन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका सबसे पहला काम तो यह है समझने के दृष्टिकोण से कि इन 9 पोजीशन में से आपको विभक्त जो धातु रूप है वो कहां का प्रयोग कब करना है। सुनो, आपके जितने भी धातु रूप के प्रसंग हैं उन धातु रूप के प्रसंगों में जो 9 पद हैं उनका निर्धारण प्रथमा विभक्ति वाले पद के अनुसार होगा, क्योंकि पहला स्टार हमने किसके ऊपर डाला? वाक्य में जिस पद में प्रथमा विभक्ति होगी उसके अनुसार क्रिया होगी। यदि वो प्रथमा वाला पद अहम, अहम, आवाम और वयम ये है। अहम का मतलब हुआ मैं, एक वचन मैं, और आवाम का मतलब क्या हुआ? हम दोनों, द्विवचन। और वयम का मतलब क्या हुआ? हम सब, बहुवचन। यदि अहम, आवाम, वयम का प्रयोग किया गया तो धातु रूपों में आपको क्रमशः उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करना होगा। मतलब पोजीशन नंबर 7 8 और 9 की क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे मान लो आ गया कि मैं पढ़ता हूं तो क्या रूप बन जाएगा? अहम पठामी। आगे व्यंजन था ना तो मैं को अनुस्वार कर दिया, अहम पठामी। वाक्य में अहम आया तो आपको 7 नंबर की क्रिया, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग आपको करना है। यदि उत्तम पुरुष एक वचन का यहां पर अहम शब्द का प्रयोग कर दिया जावे, अहम आते ही आपको 7 नंबर की क्रिया लेकर के आनी होगी। इसी प्रकार से आवाम आ गया तो उत्तम पुरुष द्विवचन। देखो एक बार, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह। क्या है बताइए? आवाम पठावह। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। वही आगे व्यंजन था, मैं को आपने क्या कर दिया? अनुस्वार कर दिया। और उत्तम पुरुष, वयम शब्द का प्रयोग हो गया तो फिर आपको कहां की क्रिया? उत्तम पुरुष बहुवचन। क्या रूप बन जाएगा बताइए? वयम पठामह। मतलब ये हुआ यदि अहम, आवाम, वयम ये 3 आए तो आपको जो लास्ट की पंक्ति है कौन सी? पठामी, पठावह, पठामह, इनका प्रयोग करना है। केवल 3 शब्दों में काम आएगा, 3 शब्दों के अलावा कहीं पर भी काम नहीं आएगा। ठीक है। इसी प्रकार से जो तुम अर्थ वाले त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। त्वम का मतलब क्या हुआ? तुम। और युवाम का मतलब क्या हुआ?
तुम दोनों, और यूयम का मतलब क्या हुआ, तुम सब। इनके साथ आपको मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना होगा, मतलब पोजीशन नंबर 4, 5, 6। बोलो एक बार, पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठत। देखो, तुम पढ़ते हो, तुम पठसी, तुम पठसी, तुम पढ़ते हो, और तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथः, पठथः विसर्ग है, युवाम पठतः, और तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। मतलब तीन पुरुषों के प्रसंग में तीन शब्दों के साथ तो उत्तम पुरुष और तीन शब्दों के साथ मध्यम पुरुष। देखो वापस देख लीजिएगा, अहम, आवाम, वयम के साथ आपने उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया है, और त्वम, युवाम, यूयम के साथ आपने मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया है। बस ये 6 शब्द है ना, इन 6 शब्दों के प्रसंग में तो आपको जो मध्यम और उत्तम पुरुष नियमानुसार लेके आना पड़ेगा। तुम और मैं, तुम एक, तुम दो, तुम सब, मैं एक, मैं, हम दो, हम सब। ये जो अर्थ है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार क्रमशः है, आपने ये डिवाइड किया है। दुनिया में केवल ये 6 शब्द, जिनमें 3 उत्तम पुरुष में आ गए, 3 मध्यम पुरुष में आ गए। इन 6 शब्दों के साथ तो आपको क्रिया उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की आ गई। इनसे जो कुछ भी बच गया, आप ये देखो, दुनिया में तो अथाह शब्द है ना, अथाह शब्दों में से केवल 6 शब्दों को छांट लिया। 6 शब्दों में से 3 में उत्तम पुरुष, 3 में मध्यम पुरुष। दुनिया के जितने भी शेष बच गए, उन सभी को, शेष को हम कहां रखेंगे, प्रथम पुरुष में। इसीलिए प्रथम पुरुष को क्या कहा जाता है, अन्य पुरुष भी कह दिया जाता है, क्योंकि जो बच गया वो अन्य। इसी को शेष पुरुष भी कह दिया जाता है, जो बच गया उसको हम क्या कहेंगे, शेष पुरुष। इसी का नामकरण दिया जा सकता है। मतलब ये हुआ, अनुवाद के दौरान ये तुम और मैं वाले प्रसंग है ना, ये भी जानबूझ करके पूछेगा तो पूछेगा, अन्यथा आपके 99% काम कौन सा आएगा, प्रथम पुरुष। इसलिए धातु रूपों में भी आपको तीनों पंक्तियां याद नहीं हो तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, कम से कम जो पहली पहली पंक्ति है। अब और भी छोटा इलाज हो गया, पठती, पठतः, पठंती, सबकी जो पहली पहली पंक्ति है वो तो कम से कम आप याद ही रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी उदाहरण आपके पूछा गया है वो प्रथम पुरुष से पूछा गया है। उत्तम पुरुष के प्रसंग में केवल 3 शब्द अस्मद वाले, मध्यम पुरुष के प्रसंग में 3 शब्द युष्मद वाले, मतलब मैं अर्थ वाले और तुम अर्थ वाले। इन दोनों के अंदर तो मैं तो हमेशा उत्तम हूं, तुम मध्यम हो, ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, अपने आप को उत्तम समझो और दूसरी को क्या समझो, मध्यम समझो। अहम, आवाम, वयम के साथ उत्तम पुरुष और त्वम, युवाम, यूयम के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग आपको करना है। और जो बच गया, उन बचे हुए प्रसंगों में आपको प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना होगा। अब इनके अलावा कोई भी संज्ञा शब्द आ जाए, कोई भी सर्वनाम शब्द आ जाए, जैसे मान लो मैं यहां पर एक शब्द ले रहा हूं, छात्र है, छात्र पढ़ता है, छात्र है। अब क्रिया कहां की आएगी, एक वचन का है ना, क्रिया कहां की आ जाएगी, पठती, छात्र है, पठती। या फिर आप कोई सर्वनाम शब्द रखना चाहो, जैसे वह अर्थ के लिए तद शब्द का प्रयोग होगा, तद के लिए क्या हो जाएगा, वह। और आपको शब्द रूप दे रखे हैं, शब्द रूपों में देखो जो सर्वनाम शब्द का रूप है, सर्वनाम शब्द के रूपों में तद शब्द का रूप देखिए, सबसे सह, तौ, ते। एक वचन में क्या है, सह, तो क्या रूप बन जाएगा बताइए, सह पठती, वह पढ़ता है। पुल्लिंग का होगा तो क्या आ जाएगा, सह पठती। और यदि ये स्त्रीलिंग का होता तो सा पठती। और इसी के आगे देखो इदम शब्द के रूप भी दे रखे हैं, इदम का मतलब क्या है, यह। तो पुल्लिंग में क्या बना, अयम, यह पढ़ता है, तो रूप क्या बन जाएगा, अयम पठती, अयम पठती। कोई भी संज्ञा शब्द हो, कोई भी सर्वनाम शब्द हो, मतलब इन 6 के अलावा कोई सा भी शब्द आ जाए, उनमें आपको एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन, और यदि यही द्विवचन होता तो जैसे छात्र है और यहां पे बन जाए छात्रौ, छात्रौ का मतलब क्या हुआ, 2 छात्र। अब ये द्विवचन का आ गया तो क्रिया भी कहां की आ जाएगी, पठती, पठतः, क्या रूप बन जाएगा, पठतः। ठीक है, ऐसे ही सह था, सह का द्विवचन क्या है बताओ,
तौ, सह, तौ, ते। तो सह एक वचन, तौ, अब तौ के साथ क्या आ जाएगा? पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। और अयम, अयम का मतलब क्या हुआ? यह एक वचन का था। अयम इमऊ, ये दोनों पढ़ते हैं। रूप क्या बन जाएगा? इमऊ पठतः। और इनका बहुवचन भी छात्र है, छात्रौ, छात्राः। इसी प्रकार से सह, तौ, ते, अयम, इमऊ, इमे, ये सब। तो छात्र से क्या बन जाएगा? छात्राः बहुवचन का है, तो क्रिया भी कहां की आ गई? बहुवचन की। ते पठन्ति, इमे पठन्ति। और इसके अलावा जितने भी शब्द हैं दुनिया भर के, वो सारे के सारे शब्द आपको प्रथम पुरुष के प्रसंग में ही रखने होंगे। राम पढ़ता है, रामः पठति। श्याम पढ़ता है, श्यामः पठति। लता पढ़ती है, लता पठति। एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन। मतलब क्रिया का स्वरूप आपको इन 6 शब्दों के अलावा सभी जगह प्रथम पुरुष का प्रसंग रखना होगा। मतलब ये हुआ, अनुवादों के दौरान आपको जो पहली पंक्ति है ना, वो पहली पंक्ति काम आएगी। अहम, आवाम, वयम के साथ उत्तम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम के साथ मध्यम पुरुष। बाकी जो बच गया उनके साथ आपको प्रथम पुरुष की क्रिया प्रयोग में लानी होगी। तो आपके जो 9 रूप थे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से ऐसे आप जो कार्यों का विभाजन है वो आप कर सकते हैं। तो टॉपिक डाल लीजिएगा। एक पूरे के पूरे पेज के ऊपर डायग्राम बनेगा, तो आप चाहें तो पेज को आयताकार भी ले सकते हैं। इनका अर्थ भी लिख रहे हैं क्रमशः सभी का, और ऊपर टॉपिक डाल लीजिएगा। आयताकार तो समझते हैं ना? हाँ, जिसमें आपको ये तीनों 4 डायग्राम, 4 कॉलम हो जाएंगे। एक कॉलम तो पुरुष का हो जाएगा और बाकी तीनों कॉलम क्रमशः है। टॉपिक डाल लीजिएगा, क्रिया का स्वरूप। क्रिया का स्वरूप, क्रिया का स्वरूप, क्रिया का स्वरूप। ठीक है। अब इधर तो पहला कॉलम तो कर लीजिएगा पुरुष का, और सामने कर लो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 4 कॉलम हो गए। पहला कॉलम छोटा कर लेना, बाकी तीनों बराबर के कर लेना, क्योंकि पहले कॉलम में तो केवल हमें पुरुष लिखना है और इसमें इनका मीनिंग भी लिखेंगे। और ऊपर क्रमशः है, पहले में तो पुरुष लिख लिया, और इधर सामने कर लीजिएगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। हम क्रमशः इसी से चलते हैं। पहले प्रथम पुरुष को ले रहे हैं। नंबर 1 प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के ब्रैकेट में ही लिख लीजिएगा अन्य पुरुष या शेष पुरुष। प्रथम पुरुष को कहा जाता है अन्य पुरुष या शेष पुरुष। अब मान लो आपके परीक्षा में आ जाए कि बताइए पठ धातु का अन्य पुरुष का एक वचन क्या होगा, तो समस्या होगी। अन्य पुरुष का मतलब ही पता नहीं है। पठती, पठता तो याद था, लेकिन ये अन्य कौन सा है? पहले दूसरे के अलावा तीसरा अन्य है कि तीसरे दूसरे के अलावा पहला अन्य है? तो यहाँ पे अन्य कौन सा है? पहला। अन्य क्यों कहा गया? इन दोनों के अलावा बचा हुआ मैटर सारा कहां पे आ जाता है? प्रथम पुरुष में। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुष या शेष पुरुष। ठीक है। अब सामने उदाहरण लिखो। इसमें जो इनके अलावा जो बच गया, सबसे पहले लोग छात्र है, पठती। छात्र है, पठती। छात्र है, पठती। छात्र है, पठती। ब्रैकेट में इसका अर्थ भी लिखते जाएं साथ में। क्या रूप बन जाएगा बताओ? छात्र पढ़ता है। छात्र पढ़ता है। छात्र पढ़ता है। इनसे बचा हुआ था, इस वजह से रख लिया। फिर दूसरा कर लीजिएगा सह पठती। सह पठती। सह पठती।
सह के विसर्ग हैं, इसी में इसी कॉलम में लिखना है। सह पठति, सह का मतलब क्या हुआ? वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। और तीसरा कर लीजिएगा अयम पठति, इसी कॉलम में अयम पठति। अयम का मतलब क्या हुआ? यह पढ़ता है, यह पढ़ता है। अभी आपने जो तद शब्द का प्रयोग किया ना, तद शब्द का तो मीनिंग क्या होता है? वह। तो साइड में लिख सकते हैं कहीं पर भी, तद का मतलब तो क्या हुआ? वह। तद का मतलब क्या हो गया? वह। अब तद वाले सारे रूप सह, तऊ, ते पुल्लिंग के अंदर है, सा, ते, ताह स्त्रीलिंग के अंदर है। और इदम शब्द का मतलब क्या है? यह। इदम का मतलब क्या हुआ? यह। तो इदम के भी रूप देख सकते हो आप, अयम, इमऊ, इमे, और स्त्रीलिंग के अंदर इयम, इमे, इमाह। ठीक है, हो गए तीनों। अयम पठति के ब्रैकेट में कर लीजिएगा यह पढ़ता है, यह पढ़ता है। अब आ जाओ द्विवचन वाले कॉलम में, लिखो छात्रौ पठता है, द्विवचन का है ना, छात्रौ पठता है, छात्रौ पठता है, छात्रौ पठता है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में कर लो, दो छात्र पढ़ते हैं। द्विवचन का सूचक है ना, दो छात्र पढ़ते हैं, दो छात्र पढ़ते हैं। और नीचे कर लीजिएगा तऊ पठता है, तऊ वही वह अर्थ वाला ना, वे दोनों पढ़ते हैं। तऊ पठता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। और नीचे कर लीजिएगा इमऊ पठता है, इमऊ पठता है, इमऊ पठता है। इमऊ का मतलब क्या हुआ? ये दोनों। तऊ का तो मतलब क्या था? वे दोनों। और इदम का मतलब, इदम का मतलब क्या होता है? यह। तो यह का मतलब क्या हो जाएगा? ये दोनों, ये दोनों पढ़ते हैं, ये दोनों पढ़ते हैं। और आगे आ जाइए तीसरे कॉलम में, बहुवचन वाले कॉलम में क्या रूप बनेगा? छात्राः पठन्ति, छात्राः पठन्ति, छात्राः पठन्ति। छात्रा पठन्ति का मतलब क्या हुआ? अभी बहुवचन का रूप है, सभी छात्र पढ़ते हैं। देखो, सभी छात्र पढ़ते हैं, सभी छात्र पढ़ते हैं मतलब अनेक छात्र, सभी छात्र पढ़ते हैं। और ते का मतलब क्या हो गया? वे सभी पढ़ते हैं। और इमे का मतलब क्या हो जाएगा? ये सभी पढ़ते हैं। ते पठन्ति, ते पठन्ति, ते पठन्ति का मीनिंग क्या हो जाएगा? वे सभी पढ़ते हैं, वे सभी पढ़ते हैं। और इमे पठन्ति, इमे पठन्ति क्या रूप बन जाएगा? ये सभी पढ़ते हैं, ये सभी। इमे पठन्ति, ये सभी पढ़ते हैं। मतलब इन 6 शब्दों के अलावा जितने भी शब्द दुनिया के आ गए, वहां पे प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना होगा। कोई भी नाम आ जाए, सुरेशः पठति, दिनेशः पठति, लता पठति, कोई भी नाम आ जाए, सभी संज्ञा शब्द यहां पे आ जाएंगे। तो यहां पर आपने ऐसे लिखा ना, 3 उदाहरण, 3 उदाहरण के नीचे 2-3 डैश लगा लीजिएगा। ठीक है, डैश लगा करके लिखेंगे सभी संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द, सभी संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द, सभी संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द। डैश डैश का मतलब क्या होगा? सभी आ जाएंगे इसमें। किनके अलावा? इन 6 के अलावा बाकी सारे आ जाएंगे। सभी संज्ञा ओब्लिक सर्वनाम शब्द, संज्ञा सर्वनाम सब आ जाएंगे इसके अंदर। चाहे वो राम हो, दिनेश हो, लता हो, सीता हो, गीता हो, कोई भी प्रसंग हो, सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तीनों में बाकी में भी डैश डैश कर लीजिएगा, वही बात आ जाएगी सेम रूप से। और ये करके इस कॉलम को कवर कर लीजिएगा। कंप्लीट।
मतलब इन 6 शब्दों के अलावा आपको प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रसंग लेकर के आना होगा। इन 6 में अलग अलग है बस। कंप्लीट, पहला कॉलम को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आ जाइए दूसरा नंबर, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष में सबसे पहले को त्वम। त्वम बराबर, त्वम का मीनिंग क्या होता है? तुम। तो त्वम के साथ कौन सी आएगी? मध्यम पुरुष एक वचन, क्या रूप बन जाएगा? त्वम पठसी। त्वम पठसी, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। त्वम पठसी। ठीक है, ऐसे आ जाइए युवाम। युवाम के सामने कर लीजिएगा तुम दोनों। युवाम के सामने कर लो तुम दोनों। रूप क्या बन जाएगा? युवाम पठतः। युवाम पठतः, युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। और यूयम का मीनिंग क्या है? तुम सब। तो यूयम का मीनिंग क्या आ जाएगा साथ में इसके साथ? यूयम पठथ। तो मध्यम पुरुष की क्रिया त्वम युवाम यूयम के साथ आएगी। केवल त्वम युवाम यूयम के साथ मध्यम पुरुष, और अहम आवाम वयम के साथ उत्तम पुरुष। जो बच गए वहां पर कौन सी आएगी? प्रथम पुरुष। ठीक है, इन तीनों का अर्थ लिख सकते हैं। त्वम पठसी का मतलब क्या हुआ? तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। और युवाम पठते का मतलब क्या हो गया? तुम दोनों पढ़ते हो। और यूयम पठते का मीनिंग क्या हो गया? तुम सब पढ़ते हो। ठीक है, और ये करके डायग्राम को क्लोज कर लीजिएगा इधर से, मध्यम पुरुष वाले कॉलम को। तो ये दूसरा पुरुष हो गया हमारे पास, कौन सा? मध्यम पुरुष। ठीक है, नंबर तीसरा कॉलम कर लीजिएगा, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। वही सेम, अहम आवाम वयम। अहम एक वचन के कॉलम में, अहम का मतलब मैं। अहम पठामी, अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन आ गया। अहम पठामी, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। ऐसे ही आवाम पठाव है, आवाम लिख करके हम दोनों, आवाम पठाव है, मतलब हम दोनों पढ़ते हैं। और वयम पठाम है, वयम का मतलब हुआ हम सब, हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो ये तीनों पुरुषों के प्रसंग में हमने कैसे कैसे पुरुष निर्धारण किया जाता है उस कार्य को रखा है। सीधा सा निष्कर्ष ये आया, अहम आवाम वयम के साथ आपको उत्तम पुरुष लेकर के आना है। त्वम युवाम यूयम के साथ आपको मध्यम पुरुष लेकर के आना है। इन दोनों से जो बच गए उन सबके प्रसंग में आपको प्रथम पुरुष की क्रिया 1 2 3, एक वचन है तो 1 नंबर की, द्विवचन है तो 2 नंबर की, और बहुवचन है तो 3 नंबर की। ज्यादातर अनुवाद के दौरान आपको जो पहली पहली पंक्ति है, प्रथम पुरुष वाली पंक्ति, इसीलिए ज्यादा काम आती है क्योंकि यहां तो केवल 6 शब्द हैं और यहां पे लाखों करोड़ों शब्द आ जाएंगे। कोई भी संख्यावाची शब्द हो, कोई भी सर्वनाम शब्द हो, कोई भी संज्ञावाची शब्द हो, सारे यहीं पर आ जाएंगे। जैसे आप कहो कि एक पढ़ता है तो एक है पठती, 2 पढ़ते हैं द्वौ पठत है, 3 पढ़ते हैं त्रयः पठन्ति,
संख्यावाची का प्रसंग भी आ सकता है, आगे आएगा प्रकरण। अभी तो तीनों पुरुषों को आप इस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं। और इस डायग्राम को क्लोज कर लीजिएगा। डायग्राम को क्लोज करके अब इसी बात को हम निष्कर्ष के तौर पर नीचे लिख रहे हैं। इन्हीं बातों को तीन कॉलम्स में बांटे, तीन जगह लिखेंगे हम तीनों कॉलम की बात को। हाँ देखो, नंबर वन, नंबर वन, अस्मद शब्द। देखो ये जो अहम आवाम वयम है ना, आपके शब्द रूप को देखो एक बार, वहां पे सर्वनाम शब्दों में अस्मद शब्द रखा है। अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति है अहम आवाम वयम, और ये जो त्वम युवाम युवाम यूयम है वो किसके हैं? युष्मद। तो अस्मद का होता था मैं मीनिंग, और युष्मद का तुम। लिखो नंबर वन, अस्मद शब्द के, अस्मद शब्द के, अस्मद शब्द के, अस्मद शब्द के, अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति, अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति वाले पदों, अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति वाले पदों, पदों ब्रैकेट में कर लीजिए कौन कौन? अहम, आवाम, वयम। अहम, अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। देखो मैंने क्या लिखवाया? अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति वाले पदों, क्योंकि क्रिया के ऊपर प्रभाव किसका पड़ता है? केवल प्रथमा विभक्ति का। यदि इसकी जगह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी होती ना तो काम नहीं होगा। ये केवल किसका फर्क पड़ेगा? प्रथमा विभक्ति का। तो इसलिए हमने क्या लिखा? अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति वाले पदों, ब्रैकेट में किया आपने अहम, आवाम, वयम का वाक्य में प्रयोग होने पर, का वाक्य में प्रयोग होने पर, वाक्य में प्रयोग होने पर उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। 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 यदि कौन कौन आ गए? तो अहम, आवाम, वयम आ गए तो आपको उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना होगा। ये तीनों वाक्य लिख लीजिएगा। अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामह। अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामह। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों के हो गए। ठीक है। अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति वाले पद आ गए तो आपने प्रथमा का प्रयोग, उत्तम पुरुष का प्रयोग कर दिया। ऐसे नंबर दो, नंबर दो, युष्मद शब्द वाले, युष्मद शब्द वाले, युष्मद शब्द वाले प्रथमा विभक्ति के पदों, युष्मद शब्द वाले प्रथमा विभक्ति के पदों, युष्मद शब्द वाले प्रथमा विभक्ति के पदों, ब्रैकेट में करिएगा त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, ब्रैकेट बंद। युष्मद शब्द वाले पदों, प्रथमा विभक्ति के पदों का वाक्य में प्रयोग होने पर, का वाक्य में प्रयोग होने पर मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग, मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। कौन कौन से आ गए? त्वम युवाम यूयम के साथ आपको मध्यम पुरुष लेके आना होगा।
कौन कौन से आगे लिख लीजिएगा तीनों वाक्य। त्वम पठसी, त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठथ। तीनों के तीनों वाक्य। त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठथ, यूयम पठथ। देखो द्विवचन में विसर्ग था और बहुवचन में विसर्ग नहीं है। ठीक है, तो दो हो गए, अस्मद का हो गया, युष्मद का हो गया। इन अस्मद और युष्मद के अलावा जो बच गया उनमें आपको कौन सी क्रिया लेके आनी होगी? प्रथम पुरुष की क्रिया। नंबर 3 लिखो, नंबर 3, अस्मद और युष्मद शब्द, अस्मद और युष्मद, अस्मद और युष्मद शब्द के अलावा, अस्मद और युष्मद शब्द के अलावा अन्य किसी भी, अन्य किसी भी, अन्य किसी भी प्रथमा विभक्ति वाले पद का, अन्य किसी भी प्रथमा विभक्ति वाले पद का वाक्य में प्रयोग होने पर, वाक्य में प्रयोग होने पर, वाक्य में प्रयोग होने पर प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग, प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है, प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। मतलब क्या निकला? अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम के अलावा कोई भी शब्द प्रथमा वाला आ जाए तो आपको प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना होगा। अर्थात, अर्थात, अर्थात अहम, आवाम, वयम, वही अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम तथा त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम तथा त्वम, युवाम, यूयम के अलावा अहम, आवाम, वयम तथा त्वम, युवाम, यूयम के अलावा किसी भी प्रथमा विभक्ति वाले पद का प्रयोग, के अलावा किसी भी प्रथमा विभक्ति वाले पद का प्रयोग होने पर प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा, प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। दोबारा सुन लीजिएगा, अहम, आवाम, वयम तथा त्वम, युवाम, यूयम के अलावा किसी भी प्रथमा विभक्ति वाले पद का प्रयोग होगा तो कौन सा हो जाएगा? प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक है, निष्कर्ष क्लियर? आपको तो क्लियर कट याद रखना है कि अहम, आवाम, वयम आया तो उत्तम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम आया तो मध्यम पुरुष, बाकी कोई भी आ जाए आपको प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना होगा। तो इन तीन या 9 उदाहरणों को लिख लीजिएगा यहीं पर। छात्र पठति, सह पठति, अयम पठति, ऐसे 3 कॉलम बना लो, उदाहरण को लिख लीजिएगा यहीं पर। छात्र पठति, सह पठति, अयम पठति। मतलब ज्यादातर आपको काम प्रथम पुरुष वाली पंक्ति है वही आएगी। ऐसे कर लीजिएगा, छात्रौ पठतः, तौ पठतः, इमौ पठतः। और छात्राः पठन्ति, ते पठन्ति, इमे पठन्ति। तो ये सामान्य तौर पर
पुरुष का निर्धारण कैसे किया जाता है। आपके पास जो 9 पोजीशंस आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उन 9 में से कौन सी जगह की क्रिया होगी, अभी हमने सामान्य उदाहरण के तरीके से आपको बताया। अब इनके विभिन्न वाक्य प्रयोगों को हम एक अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से पूरा का पूरा देखेंगे। अनुवाद की प्रक्रिया में प्रवेश से पहले सामान्य तौर पर जिन शब्द रूपों की और जिन धातु रूपों की आवश्यकता पड़ती है वो प्राथमिक तौर पर आपको याद होनी चाहिए। राम, हरि और भानु 3 पुल्लिंग के, लता, नदी स्त्रीलिंग के और फल शब्द नपुंसकलिंग का 3 शब्द तो आपको 6 शब्द तो आपको ये याद होने चाहिए। और साथ में धातु रूप वाला कॉलम खोल लीजिएगा। स्टार्टिंग के पेज के ऊपर एक परस्मयी पद और एक आत्मनेय पद। परस्मयी पद के दृष्टिकोण से आपको पठ धातु और आत्मनेय पद के दृष्टिकोण से आपको सेव धातु, इनका रूप याद करके आना है। बारंबार इसका प्रयोग होगा। कम से कम जो पहला लकार है, सबसे पहले लट लकार, क्रमशः लकारों के स्टेज हम रखेंगे। तो सबसे पहले वर्तमान कालिक जो प्रेजेंट टेंस के मीनिंग में होता है, उस लट लकार की क्रिया का हम प्रयोग करेंगे। इसलिए सबसे प्राथमिक तौर पर आपको यह याद होना चाहिए। तो इस कक्षा के माध्यम से हमने कारक का अर्थ, कारक के विभिन्न भेद और अनुवादों की प्रक्रिया में जो आवश्यक शर्तें थी उनको हमने यहां पर बताया है। धन्यवाद।